अज्ञानी को चित्त का संबंध है और ज्ञानवान को चित्त का संबंध नहीं होता। अब राजा ये प्रश्न कर रहे हैं, जो स्वरूप में स्थित है वह चित्त बिना जीवन मुक्त क्रिया में कैसे बरतता है। अब राजा ने क्या प्रश्न किया कि अज्ञानी को तो चित्त का संबंध है और जो ज्ञानवान है उसको चित्त का संबंध नहीं है, पर जो स्वरूप में स्थित है, देखो तो मन से तो करते हैं हम सारा कुछ, तो उनका राजा का कहने का मतलब है कि वो मन के बिना कैसे कर लेता है, क्योंकि जब तक हम आकार में बैठे हैं तब तक हम करेंगे कैसे। जितना कुछ भी कर रहे हैं हम मिलके कर रहे हैं ना, अंतःकरण से मिलके कर रहे हैं ना। तो अब राजा ने यही प्रश्न किया, जो स्वरूप में स्थित है वह चित्त बिना जीवन मुक्त क्रिया में कैसे बरतता है। अब जो स्वरूप में स्थित है वो जीवन मुक्त है। अब वो जो जीवन मुक्त है वो मन के बिना कैसे करेगा कर्म। कोई भी कर्म करते हैं तो देखो पहले मन में आता है उसका भाव। अब कुंभज बोले, हे राजन, तुम सच कहते हो कि ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। जैसे पत्थर की शिला में अंकुर नहीं उपजते, वैसे ही ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। अब देखो मन में तो आ रहा है जो भी कर्म कर रहे हैं, पर वो देखता है उसको, हम लय हो जाते हैं उस क्रिया के साथ। ज्ञानी लय नहीं होता, अलग से देख रहा होता है उसको। हे राजन, चित्त वासना रूप है और वासना जन्म मरण का कारण है, पर जीवन मुक्त की वासना नहीं होती। कर्म करता तो दिख रहा होता है, पर उसका कर्म कैसे होता है, अलग होकर अकर्तापन से। जैसे भुना चना, अब भुना चना खाने के काम तो आता है, पर उससे और बीज तो नहीं निकलता। जब धरती में उसको हम डालते हैं तो वो पृथ्वी में ही लय हो जाता है, पृथ्वी उसको अपने अंदर लय कर लेती है। अब ऐसे जीवन मुक्त हो गया भुना चना, कर्म करता तो दिख रहा है पर उसके कर्म नहीं बनते, क्योंकि वो चित्त से नहीं कर रहा होता कर्म। ज्ञानवान का चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है और अज्ञानी चित्त में बंधा रहता है। इससे वह जन्मता भी है और मरता भी है। देखो ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया सेम होगी, दोनों सेम लगेंगे कर्म करते हुए, पर दोनों के कर्मों में अंतर होगा, उनके भावों में अंतर होगा। अब ज्ञानी कैसे कर्म कर रहे हैं, अकर्तापन से दिख रहा है, पर उसके अपने आप को पता है कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, कहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ। और अज्ञानी भी कर्म करता दिख रहा है, वो कैसे कर्म कर रहा है, मैं बनकर, मोह से, आसक्ति से। इसलिए वो जन्मता है और मरता है। ज्ञानी का चित्त शांति में स्थित होने के कारण उसको कोई बंधन नहीं है। अब कोई बंधन नहीं है तो कोई मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष किसको होगा, जो पहले बंधा होगा उसको मोक्ष होगा, है ना। जो बंधा ही नहीं है तो उसको मोक्ष क्यों होगा। कहते हैं वह प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगता है। कौन, ज्ञानी। ज्ञानी देखो दोनों ही, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रारब्ध के अनुसार भोग भोग रही हैं, पर ज्ञानी की दृढ़ता होती है अपनी प्रारब्ध पर, जो मेरी प्रारब्ध में वही नहीं मिलेगा, और अपने को सर्व आत्मा ही देखता है। यद्यपि इंद्रियों से वह चेष्टा करता है तो भी सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है। क्रिया करने में इस अभिमान से रहित होता है कि मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, पर अज्ञानी अपने आप को कर्ता मानता है। अब जो कर्ता मानता है तो वो भोक्ता भी है, भोक्ता है तो बंधन है।
उसको संसार सत्य भासित होता है। किसको? अज्ञानी को। इससे संकल्प विकल्प करता है। ज्ञानवान को संसार की सत्यता नहीं भासित होती। वह अपने को अकर्ता अभोक्ता देखता है। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी अपने को अकर्ता अभोक्ता देखता है और अभिलाषा से रहित होकर चेष्टा करता है। कोई उसकी इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती। प्रारब्ध के अनुसार सामने जो कार्य आ रहा है वो कर रहा है। जब तक चित्त का संबंध है तब तक जीव संसार को सत्य जानकर अपने में क्रिया देखता है। देखो, जब तक चित्त का संबंध है तब तक जीव संसार को सत्य मानकर अपने में क्रिया देखता है। अभी किसकी बात हो रही है? अज्ञानी की, जो शरीर के ऊपर बैठा है। चित्त का संबंध है और उधर से कह दिया तब तक जीव है ना, जो जुड़ा हुआ है, मन के लेके लग रहा है तो वो जीव है। तब तक उसके लिए बाहर वाला संसार है। पर जब चित्त ही नष्ट हो गया तब संसार और वासना का जागना कहाँ रहा? अब चित्त नष्ट किसका होता है? ज्ञानियों का। हे राजन, अब तुमने चित्त का त्याग किया है। अब कह रहे हैं कुंभज, अब तुमने त्याग किया है चित्त का, इससे सर्व त्यागी हुए हो। आगे सर्व त्याग ना किया था, इससे तुम्हारा अज्ञान ना नष्ट हुआ था। जब राजा अपना लोटा, डंडा, कपड़े सब त्याग कर रहा था तभी वो त्यागनी था, है ना। अब कह रहे हैं वो कुंभज की अब सर्व त्याग किया है। अब सर्व त्याग किया है तो क्या हुआ? अज्ञान नष्ट हुआ। अब तुम्हारा अहम भाव दूर हुआ है। जब अज्ञान नष्ट हुआ तब अहम भाव भी ना रहा। अहम का त्याग करने से सर्व त्याग हुआ, जानो। देखो, सब त्याग कौन सा है? अहम। अहम अहम क्या है? अपना अहंकार, है ना। अपने आप को ये नाम रूपकार वाला, मैं कुछ हूँ, ये मान लेना। देखो, जब मैं मानती हूँ ना मैं कुछ हूँ तो एक एक बात लगेगी, है ना। वो लगेगी, फिर उससे दुख होगा, तो वो हमने त्याग तो किया ही ना कुछ भी। मैं तो बनी रही मेरी। कहते पहले तुमने राज्य का त्याग किया था पर राज्य में तुम्हारा कुछ न था, अलग है ना राज्य। फिर तम का त्याग किया, फिर वन में आकर सब सामग्री का त्याग किया, वो भी तो अपने से अलग है सारी सामग्री। पर जब तुमने उसका त्याग किया जो त्यागने योग्य है, वो अहम भाव, इससे सर्व त्याग हुआ। जब तक हम मैं का त्याग नहीं करते ना, भले हम सारा कुछ त्याग कर दो, बाहर वाला त्याग किया ना, जो अंदर खड़ा है उसका तो हमने त्याग किया नहीं। जब तक वो त्याग किया तब हमारा, चाहे बाहर वाला करे हो चाहे ना करे त्याग, तब हमारा सर्व त्याग होता है। जो कुछ जानने योग्य है सो तुमने जाना है और शांत पद को प्राप्त हुए हो। हे राजन, तुम सब दुखों से रहित आत्मा हो। जैसे मंदराचल पर्वत से रहित क्षीर समुद्र शांत पद को प्राप्त हुआ है, वैसे ही अज्ञान से रहित तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। अब तुम जगे हो और चित्त का त्याग किया है, इससे अद्वैत सर्व आत्मा हुए हो। अद्वैत, अद्वैत मतलब जहाँ दुई नहीं, जहाँ हम अपने आप हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। हे राजन, जब द्वंद्व या दो अक्षर होते हैं तब उनकी संज्ञा नाना प्रकार की होती है। जब हे हो तो आप हम उनकी केंद्र तुलना कर सकते,
उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो तुलना किसके साथ करेंगे हम। कहते हैं जब द्वंद्व हो या दो अक्षर होते हैं तब उनकी संज्ञा नाना तत्व, वो वैसा है वो वैसा है, तब हम कह सकते हैं ना। अब जो है ही अपने जैसा, उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो किसके साथ उसकी तुलना करेंगे हम फिर। जैसे अमृत विष, सुख दुख और धर्म अधर्म, ये जोड़ी में आ गई ना, उसकी तो कोई जोड़ी ही नहीं है, वो तो अपने आप में अकेला ही है। पर जो एक ही अक्षर होता है वह सबका आत्मा है। जैसे हम सुख दुख की जोड़ी बनाते हैं तो उसकी हम कहते हैं आनंद। हम कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। आनंद की दूसरी जोड़ी ही नहीं है कोई, जो जोड़ी में लेकर आए। कहते हैं जो जोड़ी में नहीं है ना, वो हम हैं, वो हमारा स्वरूप है। तैसे ही तुम्हारा द्वैत अज्ञान नष्ट हुआ और तुम सत्य पद को प्राप्त हुए, शुद्ध निर्मल हो। हे राजन, जो ज्ञानवान है उसने सम्यक दृष्टि से चित्त का त्याग किया है। किसने? जो ज्ञानवान है। अब सम्यक दृष्टि कौन सी है? यथार्थ देखना, सही सही देखना, अधूरा ना देखना, अध्यास से ना देखना। कहते हैं जो ज्ञानवान है ना, उसने सम्यक दृष्टि से अपने चित्त का त्याग कर दिया। पहले ही कमदय कहनी हो, कमदा हो तो सामते रखा, और उसको फिर तब कोई दुख ही नहीं होता। मन के साथ दुख है, बिना मन के दुख नहीं है। तो उस पद को प्राप्त हुआ है जिसमें कोई दुख नहीं, और जहाँ स्वर्ग आदिक सुख भी तुच्छ है, क्योंकि स्वर्ग में भी अतिशय और क्षय होता है। स्वर्ग में सारे इंद्र बनना चाहते हैं, पर इंद्र तो एक है ना, स्वर्ग का राजा तो एक है, तो उनमें कैसे लाट डाट चलती रहती है। कहते हैं अतिशय इसे कहते हैं कि जो बड़े पुण्य वाले किसी को अपने से ऊंचा देखते हैं, जेलस भाव रहता है उनमें, तो चाहते हैं कि हम भी इसी के से हो जाएं। और क्षय इसे कहते हैं कि ऐसा ना हो कि इन सुखों से मैं गिरूं, वो बने रहें मेरे वैसे के वैसे, इसी टेंशन में रहते हैं वो। निदान स्वर्ग में दोनों प्रकार का ही दुख है, पर तुमने पुण्य पाप दोनों का ही त्याग कर दिया, इससे सर्व त्यागी हुए हो। जो अज्ञानी पापी जीव हैं उनको स्वर्ग ही भला है। देखो क्या कह रहे हैं, जो अज्ञानी पापी जीव हैं उनको स्वर्ग ही भला है। क्यों? लिए अच्छे काम करने शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उनको ये लालच तो रहेगी स्वर्ग दवासत इससे, है ना। चाहे भले अपने आप को नहीं जानते, अच्छे कर्म तो करेंगे, कोई पाप कर्म तो नहीं करेंगे, इससे वो कहते हैं जो अज्ञानी पापी जीव हैं उनको स्वर्ग ही भला है। जैसे सुवर्ण का पात्र ना पाइए तो पीतल का भी भला है, वैसे ही सुवर्ण का पात्र जो ज्ञान है जब तक प्राप्त ना हो तब तक पीतल का पात्र जो स्वर्ग आदिक हैं वे नरक से भले हैं, है ना। जब तक अपनी दृष्टि ज्ञान पे नहीं होती, रुकती नहीं उस ब्रह्म ज्ञान पे, तत्व पर, तब तक ये पुण्य अच्छे पाप से तो बचेंगे, पर तुम जैसे को कुछ नहीं। आत्मा में सब पदार्थों की पूर्णता है। अब राजा तो ऊपर उठ गया पाप पुण्य से, उसके लिए पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है। पाप पुण्य कब लगते हैं? जब शरीर पर बैठते हैं। सब की उत्पत्ति आत्मा से ही है। हे राजन, वर्ण आश्रम में क्या आस्था करनी है? जहाँ से इनकी उत्पत्ति है, जहाँ ये लीन होते हैं और मध्य में जिसके अज्ञान से देख पड़ते हैं,
उसमें स्थित हुए। देखो पहले नहीं है, लास्ट में नहीं है, मध्य में दिख रहा है। कहते हैं जो मध्य में दिख रहा है ना, तो वही है, वही अपना स्वरूप है, उसी में लय करना है। पर हम क्या करते हैं, मध्य में ही हम बाहर निकल जाते हैं, मध्य में ही मेरे तेरे में हम फंस जाते हैं। हे राजन, संकल्प विकल्प जो उठते हैं उनमें मत स्थित होना। हमारे मन में एक दिन में कितने फुर्ने उठते हैं। कहते हैं फुर्नों को देख रहे हैं हम या उसमें लय हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। अब अगर देखने वाले बन जाते हैं तो अलग है। कहते हैं राजा को कह रही है वो रानी कि संकल्प विकल्प जो उठते हैं उनमें स्थित मत होना। हमें पता नहीं चलता, कई बार तो इतना बह जाते हैं, इतना बह जाते हैं, बाद में जाके ख्याल आता है, बिना टाइम वेस्ट कर देते हैं। किंतु जिसमें ये उत्पन्न और लीन होते हैं उसमें स्थित होना। जहाँ पर लहर और बूंद पैदा भी हुई जहाँ से, और जहाँ लय भी हुई, कहते हैं वहाँ स्थित होना। तो वो क्या था, पहले ही क्या थी लहर, जल ही तो थी, जल से अलग तो नहीं थी। ऐसे ही हम जितने आकार बैठे हैं हम पहले ही क्या हैं, ब्रह्म। ब्रह्म से भिन्न तो नहीं है, क्योंकि वहीं से पैदा हुए हैं, वहीं लय हो जाएंगे। पर बीच में मध्यकाल में जब हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं, मानना कहाँ हुआ, कल्पना में। जो हम मानते हैं ना, देखो बाहर किसी को कुछ नहीं पता हम क्या मान रहे हैं अपने आप को। ये क्या की है मैंने, अपनी एक कल्पना बना ली है कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं वकील हूँ। बाहर कहीं चले जाएं घूमने, उनको लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। पर मेरे अंदर उसका अहंकार कितना, उस उपाधि का अहंकार कितना। कहते हैं जो यही मानते हैं ना, ये मानना छोड़ते हैं। बस अपने स्वरूप में स्थित हो, अपने आप को कुछ मत माने, किंतु जिसमें से ये उत्पन्न और लीन होते हैं वहाँ पर स्थित हो जाएं। आकार को छोड़कर आधार पर दृष्टि रखें। तप आदिक क्रिया से फिर क्या सिद्ध करना। जैसे ध्रुव ने कितनी तपस्या की थी, वो अटल पदवी की, है ना। तो फिर विष्णु भगवान ने क्या कहा था, भी अटल पदवी तो पहले ही है भी तेरे को, तू चाहे उनकी तपस्या कर चाहे ना कर, और तू इतनी तपस्या की, अटल पदवी की, और तपना थोड़ी देखो मिल से हुआ अटल पदवी। अब यही बात है ना, अब वही कह रही हैं, तप आदिक क्रिया से भी क्या सिद्ध करना। क्या सिद्ध करेंगे कि मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी तो पहले ही हूँ, है ना। तप करने से बाहर से कुछ अंदर तो नहीं आ जाएगा, वो तो पहले मैं वही ब्रह्म स्वरूप हूँ। कहते हैं जिससे तप आदिक सिद्ध होते हैं। अब तप किससे सिद्ध हुए, उससे सिद्ध होते हैं, उसमें स्थित होना है हमें। ये देखो ये समझ से होगा, है ना, ये ज्ञान से होगा, ये विचार से होगा। बूंद में क्या स्थित होना, क्योंकि बूंद तक खुद हूँ तो पैदा थी ये, है ना। वाया वाया क्या जानना, डायरेक्ट क्यों ना जाए, जहाँ से बूंद आई है वहाँ क्यों ना जाए, जहाँ से ईश्वर आए हैं वहाँ क्यों ना जाए। ईश्वर से क्यों जानना, ईश्वर जानना मतलब वाया जानना, ठीक है। जहाँ से ईश्वर आए हैं वहाँ क्यों ना जाए हम, तो डायरेक्ट जाएंगे ना वहाँ पर। कहते हैं बूंद में क्या स्थित होना, जिस मेघ से बूंद उत्पन्न होते हैं उसमें क्यों न स्थित हुए। हे राजन, जैसे स्त्री भर्ता से कोई पदार्थ चाहे और आप ना कहे, वैसे ही तप आदिक क्रिया से क्या सिद्ध होता है। चाह तो रही है, चाहना तो है, पर कह नहीं रही मुँह से, उसके लिए तप करी जा रही है। तो कहना तो पड़ेगा ना मुँह से, कह देगी तो जल्दी मिल जाएगा उसको, फिर तप करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे
हम अगर कह दें कि मैं ब्रह्म हूँ तो वो जल्दी से ना थी वैसे, है ना। उसकी अपेक्षा हम इतने अनुष्ठान करें, इतनी माला करें, हम कर क्यों रहे हैं? उसके लिए कर रहे हैं ना। तो सीधा मान लेंगे कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, तो जल्दी हो जाएगा। मानना ही तो है। वैसे भी तो संसार में हमने मान रखा है इतना कुछ अपने आप को। क्योंकि वो पति है ना। हाँ, वो पति है ना। तो देखो, अर्धांगिनी शिव जी आधा भाव, शिव जी आधा वो स्त्री, है ना। पार्वती आधा है ना। हम तो वैसे ही हैं, है ना। अगर हम स्त्री इस आकार में आकर अपने आप को वो शिव रूप मान लें, क्या घट है? पूर्ण हो गए, पूरे हो गए। वहाँ पर शक्ति और वो दोनों आ गए इकट्ठे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम शक्ति को मना रहे हैं तप करके। शक्ति को क्यों मनाऊं? सीधा माँ बाप को ना मनाऊं, शक्तिपति को ना मनाए, सीधा वही ना कर रहे हैं हम, है ना। अब वही बात कह रही हैं जो रानी ने भी राजा को 8 साल तक पहले तप करने दिया था। रानी ने, बात सुनो पहले, रानी ने भी पहले राजा को 8 साल तक तप करने दिया था पहले, जब तक तप नहीं हुआ था। क्योंकि राजा ने खुद माना है यही कि यही पहले भी मैंने सुना था, तब तो मेरे को असर नहीं हुआ। वो तो बात देखो, अब हम यहाँ पे विचार की क्लास में बैठे हैं, ठीक है। इस क्लास में बैठकर हम विचार ही करेंगे। उनकी पहले वाली क्लासें तय होंगी सबकी। अगर जिनकी नहीं है तो वो कर लेंगे, है ना। रुकना नहीं है, हमने आगे चलना है। और अपनी मनोस्थिति का हम सबको अपना अपना पता है, तो हम ईमानदारी से चलेंगे, धोखा क्यों देंगे, है ना। अगर हमारी पिछली क्लास पूरी नहीं हुई और विचार हमारे अंदर ठहरता नहीं है तो इसका क्या कारण है? पीछा नहीं हुआ ना पूरा पीछे में, तो इसका मतलब हम पूरा कर देंगे तो ये विचार ठहरेगा, विचार निकलेगा अपने आप स्वतः चलेगा। निष्काम भाव से जो भी करना है, निष्काम भाव से करना है ना। निष्काम भाव तो बाहर जाके तीर्थों में लंगर चलाएं, दान पुण्य करें, वो करें। गुरुदेव ने तो हमारी माला में ही कटवा दिया वो सारा कुछ। अब गुरुदेव ने हमें खाली इतना बोला तो अपना नियम पूरा कर ले, उसी से ही तेरा सारा ये खत्म हो जाएगा, पीछे मल खत्म हो जाएगा, विक्षेपता खत्म हो जाएगी। बाकी आवरण के लिए गुरुदेव तो हैं ही हैं, वो छीना पड़ता ज्ञान से वो हटा देती हैं। अब वो भी तो जरूरी है ना, नहीं तो ऐसे टाइम बहुत लंबा लगेगा, फिर इतने जन्म और चाहिए हमें। बैठे विचार की क्लास में पर पीछे वाले हैं नहीं। अब 5वीं का बच्चा MA की क्लास में बैठ जाए, बैठा ही रहेगा, टाइम भी वेस्ट होगा उसका। इससे अच्छा तो यही है 3-4 साल लगा कर 2-2 क्लासें इकट्ठे जंप मार के पूरी करके आ जाए, नहीं तो उसका कितना टाइम वेस्ट होगा। अब यही बात कह रही हैं इधर भी, कहते हैं जो उसमें आत्म पद में जो स्थित हुआ है उसको तप आदि क्रिया से क्या मतलब? आत्म पद को इच्छा करें तो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इच्छा किस चीज़ की है ना। अपने आत्म पद की अगर इच्छा है, वही ब्रह्म रूप की इच्छा है, और अगर हम उसके लिए वही इच्छा कर रही हैं, कहते हैं हो नहीं सकता कि वो हमें ना मिले। वो मिलेगा। मैं भाव क्या बनाती हूँ, सबसे पहले ये महत्व रखता है हमारे लिए। मेरे भाव क्या चल रही हैं। अगर भाव ही मेरा यही है कि मेरे को अनुष्ठान करना है, मेरा वो वाला भाव है ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, फिर वो अनुष्ठान करवा रही है,
फिर अनुष्ठान करवाते करवाते अपने आप वहाँ तक पहुँचाएंगे फिर। अब इसलिए तो वो कह रही हैं, तो उसे मनुष्य ने अपने आप से ही पाना है। इच्छा करे, पहले इच्छा करेगा तब वो वही रूप हो जाएगा। हे राजन, आत्मा तुम्हारा अपना आप है। देखो, किसी से लेना नहीं है, उधारा नहीं है, उससे सर्व सिद्ध होता है। जो वस्तु पीछे त्याग करनी हो उसको ज्ञानवान प्रथम अंगीकार ही नहीं करता। लास्ट में भी तो छोड़नी है ना, ये देह लास्ट में छोड़ना है, संसार छोड़ना है। केड़ा नाल वैसे अगर ज्ञानवान पहले ही छोड़ देते उनको, पहले ही अंगीकार क्या नहीं करता? क्यों? क्योंकि नाल बनने वाला था है कहना, अगर मैं इसको अंगीकार करती हूँ तो दुख के अलावा और कुछ मिलता नहीं। पीछे वाला अनुभव देख लो अपना, क्या मिला, क्या मिला बाहर से, संसार से। तो उससे अच्छा है पहले ही छोड़ दो। छोड़ के फिर मैं क्या हूँ? ब्रह्म, मैं साक्षी, मैं आत्मा। देखो, खाली ये भाव बनाते हैं ना, वो ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हरिद्वार जाओ तो ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। खाली ये भाव बनाते इतनी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है। तो इसका मतलब अभी भाव बनाने से ये हाल है, अगर वही हो जाए तो, वही ब्रह्म में हो जाए तो कैसा होगा फिर, है ना? तो देखो, ये अनुभूति से होगा, खाली कहने से नहीं होगा, अनुभव करना है उसको अपने अंदर। कहते हैं जो कुछ तप आदिक हैं उनको चित्त से क्या रचना, फिर वो किसी इंद्रिय से तो मिलता नहीं है। इंद्रियों से तो कर्म होते हैं। अगर मैं कर्म से उसको पा सकती तो वो जो जंगलों में जाकर इतनी तपस्या करते हैं, एक हाथ ऊपर करके, एक पैर ऊपर करके, ठंडे ठंडे पानी में खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले तो उनको मिलना चाहिए था। फिर किसी गृहस्थी को तो मिलना नहीं चाहिए था। कहते ये इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से नहीं पाया जाता। ये कैसे पाया जाता है? खाली भाव से। तभी कहती ना, भगवान तो भाव के भूखे हैं। उनको कोई प्रसाद नहीं चाहिए, कोई फूल मालाएं नहीं चाहिए, कोई गहने गुने नहीं चाहिए। उनके प्रति भाव बना दो बस। वो भाव जहाँ मर्जी बैठ के हम बना सकते हैं, चाहे मेरे पास कुछ है उनको देने लायक, चाहे नहीं है। मन से मैं उनको जितना दे देती हूँ वो स्वीकार कर लेती हैं। वो खाली भाव के भूखे हैं। इसलिए कहते हैं हमें खाली भाव बनाना है। भाव क्या बनाना है? कि मैं ब्रह्म हूँ, बस यही भाव बनाना है। फिर हम छुट्टी छुटाएंगे। आसान तरीका है कि नहीं? है ना? कितना आसान तरीका है। खाली यही भाव बनाना है कि मैं ब्रह्म हूँ, बस, करना कुछ नहीं है। हम करने के पीछे भाग रहे हैं, तभी वो अपने हाथ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा हमारे। ओम तम नमामि